मैडम। जी सर, ठीक है। ओके। हेलो। जुल्फिकार भाई, आपका इस्तकबाल। सर, आपने पीछे बैठा के इतनी बातें शुरू कर दी हैं कि डिफेंड करेंगे कि ये नहीं करेंगे। मैं तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ऐड किया जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरी बात, जो आपने ये जो डिबेट का सेशन रखा है मुझे अच्छा लगा था। तो पहली बात तो मैं उस सिलसिले में आया था, ये आदम को देने के लिए चैलेंज के आपके यीशु मसीह हैं वो खुदा हैं या खुदा के बराबर हैं, उसको उस पर डिबेट करना चाहते हैं। क्यों नहीं कर सकते आप? क्यों नहीं, क्यों करना मेरी चाहते हैं? बात उससे फर्क क्या पड़ेगा? सिंपल क्वेश्चन है सर, उससे अरे फर्क आप क्या करना पड़ेगा? चाहते हैं कि नहीं? सर और नहीं, वो भी आई एम मेरी आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन। क्यों? बात तो सुन लेना। सर मैंने आपकी बात सुन आप के अब आपसे सवाल नहीं किया है कि मैंने क्यों उस पे करना चाहते हैं, आप सर उसका जवाब दें। पूरी नहीं ना सुनी आपने? पूरी सुन लेना। सुनाइए। आपके इसी चैनल पे करेंगे ना, वो नहीं, मैंने ये मॉडरेटर नहीं कहा आपका कि ही इस होगा। चैनल पे करेंगे, मैंने कहा है क्यों उस पे करेंगे, व्हाई? बस आप साबित करें ना। हम नहीं समझते क्यों? कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, हम ना नहीं समझे, समझते, आप साबित ना करें। समझे, उससे फर्क क्या पड़ता है मुझे? इसका मतलब मुझे है कि वो जो मुझे मुझे जो डिबेट करनी है वो ये करनी है, क्या यीशु मसीह की टीचिंग अच्छी थी या मोहम्मद की? चलो क्योंकि टीचिंग देखे, पे भी आ रही। कोई भी बंदा, सुन ले, कोई भी बंदा जो यीशु मसीह को नहीं भी मानता, वो क्रिश्चियनों के साथ मिलकर रह सकता है क्योंकि उसकी टीचिंग ऐसी थी। लेकिन कोई भी बंदा जो मोहम्मद को नहीं मानता, उसके साथ मसला हो जाता है उस इलाके में, अगर वो मुसलमानों का अपना मुल्क हो तो। बाहर के मुल्कों में वो रह लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो दब के रहते हैं उस वक्त, मुसलमानों के मुल्क में नहीं रह सकते। अब आप मुझे बताएं, क्या आप मोरालिटीज ऑफ मोहम्मद वर्सेस मोरालिटीज ऑफ जीसस क्राइस्ट के ऊपर डिबेट करना चाहते हैं? ये डिबेट है जो करने वाली है। यीशु मसीह को मानो या ना मानो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। तो फिर आप लोग प्रीचिंग छोड़ देना, जो यीशु मसीह को खुदा मैंने बनाने कब के लिए प्रीचिंग कर चाहिए रहा हूँ? हुए। एक्सक्यूज मी, कब आपने देखा है मुझे प्रीचिंग? आपके स्कॉलर जो है, उनसे बात करें। प्रीचिंग कर रहे, नहीं साबित नहीं, करो तो ना यार, वो पास्टरों से जिसको बात तो करें ना खुदा मानते हैं। भाई, आदम है पास्टरों जिसको। से जाके बात करें। करें। आप पास्टर नहीं है? किसने कहा मैं पास्टर हूँ? कभी मैंने अच्छा, लिखा है मैं पास्टर हूँ? तो फिर भी आप अपने खुदा को साबित नहीं करेंगे मैं कि यीशु क्यों मसीह खुदा करूं? है? क्यों करूं? मैंने आपसे 10 दफा अच्छा, कहा है सर, मुझे बताएं कि क्यों करूं। आप लोगों ने अल्लाह को साबित करना है, क्योंकि आप लोगों ने लोगों को इस्लाम में लेके आना है ताकि आप जन्नत जा सकें। नहीं जितने मैं लोगों को आप इस्लाम क्रिश्चियनिटी। में लेके आएंगे, सुन ले, अब मेरा बात सुन ले, जितने लोगों को चले इस्लाम लेके सुनो। जाएंगे उतना ही आपको सवाब मिलेगा। आपको ठीक जन्नत के लिए जो है वो सवाब के पलरे भारी होते जाएंगे। मेरे पास, मुझे है। सवाब की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को क्रिश्चियनिटी में लाने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने तुम्हें क्रिश्चियनिटी में लेके आना है। चले मेरी अब बात सुने, मुझसे बात करें चले मेरी मोरालिटीज के बात तो, ऊपर। मोरालिटीज पे भी डिबेट रख लेंगे, पहले सब्र वो तो कर करें। लो ना भाई। वो मोरालिटी पे बात कर लेंगे पहले। इसका फिर मतलब ये हुआ कि अगर कोई नहीं, इसका ये कोई क्रिश्चियनिटी मतलब इतना। नहीं हुआ, ये आप झूठ बोल रहे गल हैं। तो सुनना ना ये यार, आप ये झूठ गल बोल तो रहे हैं। आई डू ये नॉट, नो मैंने नो तो नो अभी नो तो बात ही नो नो नहीं नो किया यार, नो ये नो तो ज्यादती कर रहे हैं आप। जुल्फिकार, do not try to put words into my mouth. I'm not an idiot, okay? Every other channel had this debate in the world. जाके देख लो, मल्टीपल चैनल्स पे जब भी मुसला आता है उसने यही डिबेट करनी होती है। क्यों करनी है भाई? नहीं करनी, मेरे को नहीं करनी। अच्छा चल मुझे ठीक जो है। करनी है वो ये करो कि मोहम्मद पीडोफाइल था या नहीं। प्लीज डू दैट। मोहम्मद एक रेपिस्ट था कि नहीं था? उसने लोगों को रेपिस्ट ये बनाया कि नहीं ये बनाया? ये डू ये दैट। ये बिल्कुल, ये देखिए, ये आप जो ज्यादती कर रहे हैं ना, ये ये इस तरह ही ज्यादती आप नहीं है करते सर, हैं। आई नीड टू ये डिबेट ज्यादती दैट। यू करते कैन हैं ना। आस्क द सेम क्वेश्चन जैसे अबाउट देखिए क्राइस्ट। ना, अब वो मरियम मदलिनी भी 2 नंबर थी, तो वो यीशु मसीह के पास जाती है। अगर फिर मैं वही इस तरह बात की हो गई, बातें फिर करूंगा वही ना, बात हो गई। तो फिर अच्छा, आप तो क्या साबित कर दे। कूदेंगे? नहीं सर, देखे, जब ये देखिए, ये डिबेट होगी ज्यादती ना, ना करें। देखिए सुन ले, आपके चैनल, आप मेरी जुल्फिकार, आप देखिए, आप जुल्फिकार, सुन ले होल्ड ऑन। मेरी एक नहीं नहीं मिनट नहीं दे नहीं नहीं दीजिए नहीं, मुझे, अभी फिर जो आप आपने बोलना बात की बोलना है, शुरू। अभी जो आपने बात की है, मुझे उसका जवाब आप देने दे, फिर आप बोलिएगा। नहीं, आपने जो जवाब बात मैं की है, लूंगा नहीं आप अभी। अपनी डिबेट एक में, मिनट। अपनी डिबेट में इसको साबित कीजिएगा। मैं अपनी उसी डिबेट में साबित करूंगा आपने झूठ बोला है। और जो अच्छा, मैंने मैं स्टेटमेंट्स बोली हैं थोड़ी उनको देर आप के लिए साबित मैं कीजिएगा कि मैं मेरी झूठा हूं। मेरी जी मेरी साहिब। अच्छा, बात सुनिए। एडम और जुल्फिकार भाई, मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गया था, मैं आप लोगों की गुफ्तगू को नहीं सुन सका। मुझे ये बात बताइए, जुल्फिकार अशरफ साहब, जुल्फिकार भाई, के एडम ने एक टॉपिक रखा था, मोरालिटी ऑफ हजरत मोहम्मद साहब और मोरालिटी ऑफ जीसस, यही कहा था एडम? जी। करनी अच्छा, है डिबेट, क्या? इस पे डिबेट करनी है। अरे सर, हाँ, क्या आप रेडी ठीक है, है? रेडी है। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, रेडी नहीं। अरे आप टाइम, अच्छा, अभी रेडी है बोले। मेरी यार बात तो सुन लेना साहिब साहब, हाँ बात तो हाँ, सुन मैं सुन लेना। रहा हूँ। डिबेट के लिए पूरा एक सेटअप होता है। आप डे रखें मोरालिटी पे, इस पे, तो फिर वो करते हैं ना।
कोई दिन रखे फिर आप? जब मर्जी आ जाओ। नहीं, जब मर्जी नहीं है, आप एक दिन रखे ना सर, वो बता दी ताकि फिर हम भी बात करें। एक दिन नहीं, वेट। आपने डिबेट करनी है, आप बता दो किस दिन आना चाहते हो। नहीं देखिए, अब मैं आपको बता, चले ठीक है, अभी 10 मिनट तक मैं आपको फोन करता हूँ, तो फिर आपको बता। 10 मिनट तक फोन क्यों करते हैं आप? अभी बताया ना किस दिन आप करेंगे। यार क्या हो गया यार, क्या हो गया आदम भाई, क्या हो गया? मैं खड़ा हूँ, अभी बोलो, टेंशन क्या है? क्या हो गया? जुल्फिकार भाई, आप नेक्स्ट स्ट्रीमिंग कब कर रहे हैं? आप नेक्स्ट स्ट्रीमिंग कब कर रहे हैं? सैटरडे को कर रहा हूँ। सैटरडे को? नहीं, आपके चैनल पे नहीं, इस पे। क्यों? क्योंकि मॉडरेटर ये होगा, मॉडरेटर ये होगा ना, मॉडरेटर यही होगा। सैटरडे को आओ मेरे चैनल पे। चले ठीक है। नहीं, सैटरडे को इनके चैनल पे, ये जो जिस पे मैं अभी आया हूँ, उस चैनल पे क्यों नहीं होगा? नहीं, उस पे देखिए बात इधर हो रही है ना यार। आप क्या आदम भाई, आप हर बात आपकी मानते हो, मैं मानू आपकी हर बात। साहिल एक सेकंड। चैनल, अच्छा टॉपिक भी आपका, हालांकि देखिए मेरी बात सुने, हालांकि आपको चाहिए था टॉपिक भी आपका, चैनल भी आपका, क्या बात है यार भाई। एक सेकंड आप या तो फिर चैनल अपना रख लो, तो टॉपिक हमारा रख लो ना। आपके दोनों शिकरे जो है ना, आपके दोनों शिकरे जो है ना, वो हमेशा से यही करते आए हैं। अब मुझे ये बताइए कि आपको मेरे चैनल पे पहले बता दें कि मेरे चैनल पे आते हुए तकलीफ क्या है, वो बताएं पहले। नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। मसला क्या है? तो ये देखिए, अगर आप वाकई को जरूरतमंद है तो टॉपिक भी आप रखें, चैनल भी अपना हेलो। ये मैंने सिर्फ ये सुनना चाह रहा हूँ कि वहां आने में तकलीफ क्या है, ये सुनना यार। इधर तो आ गया ना, ये चैनल किसका है? भाई मसला कोई नहीं है मुझे, मैं मानता हूँ, कोई मसला नहीं है। मुझे सिर्फ ये पता करना है मेरे चैनल पे आते हुए तकलीफ क्या है, वो बताइए। नहीं, तकलीफ नहीं है, हम आएंगे, उधर भी आ जाएंगे, पहले भी आए थे, तुम्हें पता है अच्छी तरह, फिर आ जाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि ये जो साहिल है इसके चैनल पे और मॉडरेटर इसके साथ होगी, तो इसलिए बात करो फिर। मॉडरेटर ये होएगा, ठीक है। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका बताएं। वहां पे सैटरडे को वहां पे आते हुए तकलीफ क्या है, ये बताएं यार। उधर आते हुए एक तुम, मुझे समझ नहीं आती, एक तुम अपना, या तो फिर टॉपिक हमारा यार इररिलेवेंट, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, सिर्फ मुझे तकलीफ जाननी है कि तकलीफ क्या है। नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, तुम्हारी पे आ जाएंगे। मेरी बात सुनो, तुम्हारे चैनल पे आ जाएंगे, फिर चैनल तुम्हारा, टॉपिक हमारा। नहीं, वंस अगेन, अभी आपने तकलीफ नहीं बताई मुझे। आप जो डिबेट इस चैनल पे करना चाह रहे हैं ना, मैंने कहा है कि इस चैनल पे कर लेंगे, लेकिन मुझे ये जानना है कि उस चैनल पे आते हुए तकलीफ क्या है। कोई तकलीफ नहीं है, मैं बता तो रहा किस बात की है? कोई, तो मैं वो कह रहा हूँ ना, फिर तकलीफ है। मैं आपको बताता हूँ तकलीफ क्या है आपको, मैं आपको बताता तकलीफ क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे, हमेशा की तरह आप झूठ बोल रहे हैं, और आपके बाकी तमाम मुल्ला भी यही झूठ बोलते हैं। आप तमाम मुल्लाओं को मेरे चैनल पे आते हुए तकलीफ है। तकलीफ नहीं है, तकलीफ है। नहीं तो आपके मुल्ला आते हैं ये बात समझाने के लिए कि मोहम्मद की मोरालिटीज क्या हैं। आज बात करेंगे ना, मोरालिटी पे ही बात करेंगे, फिर क्यों भाग रहे हो? कि टैनल से आ जाओ ना यार, समझ तो रहे हैं, बात तो कर रहे हैं। समझ रहे हैं, अगर तुम्हारे, अगर मेरी बात सुनिए, अगर आपके चैनल पे आएंगे लेकिन टॉपिक हमारा होगा। आप लोग सर मर जाएंगे, नहीं आएंगे, ये भी मैं बताता हूँ, मर के भी नहीं आएंगे आप लोग। करो ना यार, टॉपिक बताओ, टॉपिक हमारा लो ना, चैनल तुम्हारा, टॉपिक हमारा। यार क्यों आपने चैनल पे अपना चैनल, अब आपने क्या लिया टॉपिक, क्या टॉपिक लिया? इस चैनल पे आपने आना है ना, पता लग गया आपकी, मेरी पता लगी जितनी ठुस होती है आप सबकी मेरे से। तुम्हारी ठुस होगी, अभी वहाँ बात तो करने नहीं दे रहे, आए नहीं रहे। एक मिनट, ये जो सैटरडे को काट रहा है। एक मिनट जुल्फिकार भाई, अब ये तय हो गया है कि एडम और आप इस चैनल पे डिबेट करना चाहते हैं, ठीक है? मुझे शेड्यूल बता दो। नहीं, सबर। हाँ, क्या है बताइए। सबर करो यार, सबर करो, अभी सबर करो। चैनल आपका, आदम के साथ डिबेट होगी, हम आएंगे। मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा, मेरा दोस्त आएगा। अच्छा, अब आपका दोस्त आएगा? एक सेकंड, साहिल देखें, अब इनका दोस्त आएगा। क्यों सर, आप क्यों नहीं आएंगे? नहीं, जुल्फिकार भाई को अगर मेरे साथ डिबेट करिए तो यशु को, मेरे साथ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, रुक जाए। आप टाटा कह रहे हैं कि अब रुके, अगर मेरे साथ डिबेट रुके। बेसिकली आपके कंचों में पानी नहीं है कि आप मोहम्मद को सही साबित कर सके। और यार तू खुदा को नहीं साबित कर सका, देख तू अपनी, मैं अल्लाह को साबित कर रहा हूँ कि मेरे पाँव की जूती के नीचे खुदा को नहीं साबित कर रहा ना, अल्लाह के पाँव की जूती के नीचे साबित करो कि नहीं है। ये देखिए इसकी हरकतें, ये है, ये जाहिल, ये कहता है कि मेरे
एक मिनट, मैंने दोनों को म्यूट किया है, एडम को भी और जुल्फिकार भाई को भी। प्लीज प्लीज प्लीज, हमें माहौल को जो है वो स्पॉइल नहीं करना है। देखो एडम, जुल्फिकार भाई रेडी है, मैं पहले अनम्यूट कर देता हूँ, प्लीज मुझे कुछ बोलने का मौका दो। जुल्फिकार भाई को भी अनम्यूट कर रहा हूँ। देखिए, हम सब समझ सकते हैं कि जुल्फिकार भाई उतने नॉलेजेबल नहीं है और वो एक चैनल के एक मेंबर है, ठीक है। अगर जुल्फिकार भाई मैं गलत कर रहा हूँ तो आप, गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट नहीं, कर आप देना। बोले, क्योंकि मैं हाँ, फिर आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा, आप बोले फिर हाँ, आप मुझे बोलने का ठीक है, मौका दीजिएगा। चले, बिल्कुल कर ले बिल्कुल। कर ले। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, जुल्फिकार भाई को इतना इल्म नहीं है कि वो डिबेट कर सके, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन एडम। हम एक काम करते हैं, इस चैनल पे जो टॉपिक आपने बताया है, हजरत मोहम्मद साहब और जो जीसस है उनकी मोरालिटी पे हम डिस्कशन, डिबेट रखेंगे। और टाइम हम तय कर लेते हैं और फॉर्मेट तय कर लेते हैं और चैनल पे डिबेट रखते हैं, ताकि हमें भी और जो सुनने वाले हैं उनको भी इससे कुछ फ़ायदा हासिल हो, कुछ चीज़ें यानी उनके इल्म में जो है इजाफा हो। एडम, इसमें कुछ आपको ऐड करना है? जुल्फिकार भाई आप बीच में नहीं बोलेंगे, एडम अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर जब जुल्फिकार भाई बोलेंगे तो एडम बीच में नहीं बोलेंगे। जी एडम। अब जुल्फिकार साहब खुद नहीं आ रहे हैं, ठीक है, हम्म, मुझे एरा गैरा नथु खैरा नहीं चाहिए फिर, सिंपल सी बात है। अब लेके ठीक है। आएंगे प्रॉपर बंदे को, मुफ्तियान को लेके आए जिनके पास जाके बैठे होते हैं। मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी किधर है वो, बुलाएं उनको। अगर ये नहीं कर सकते ना, ये आए ना किसी को लाने के लिए, देन ब्रिंग मी द राइट पर्सन, ब्रिंग मी मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी, लेके आए। बोल लिया आप। अच्छा, आप एडम तो की बात हो गई, जुल्फिकार जी भाई जी आप अपनी बात रखिए। जी, देखिए, ये यासिर अलवाजी साहब से पहले तो बात करेगा, पहले उनके शागिर्दों से तो बात कर ले। अच्छा, आई आपकी डोंट केयर। तरफ से पहले उनके कौन आना शागिर्दों से चाहता है? एक मिनट एडम, एक मिनट, जी, एक मिनट, जुल्फिकार भाई आपकी तरफ से कौन आना चाहता है? हमारी तरफ से आएगा अपना अली रजा साहब। अली रजा के साथ मैंने अच्छा, डिबेट कर लिया है, उसको कुछ नहीं पता, ही इज नथिंग। चलो, उसको मैंने डिस्ट्रॉय किया हुआ है मेरे चैनल के ऊपर, 45 मिनट के वो बाद भाग सबने गया देख था। लिया जिसने तुम भी जो है ना डिस्ट्रॉय टांगों में किया, दबा के ये 45 मिनट में देखिए, भाग ठीक गया ठीक। था। बस ये मुझे बंदा देखिए। चाहिए कोई अच्छा, अब ये इसको मुझे ये अरे गरे देखिए, नथु खैरा नहीं चाहिए। वाह जी वाह। साहिल भाई जी, ये कहता है कि मेरे चैनल पे आओ, ये आपके चैनल पे बात नहीं करने देता, तो अपने चैनल पे ये क्या करेगा? भाईजान मैंने इसके आपको पटाखे आंसर देखिए। नहीं, दिया है कि एरा देखिए, गैरा नथु खैरा नहीं चाहिए ये मुझे, आरा अच्छा, गहरा मुफ्ती नत्थू गारा, यासिर नदीम अल वाजिदी दें। नहीं दोनों नहीं, देखो दोनों ये एक इसका साथ मत मतलब ये, बोलो। एक मिनट, अली भाई और एडम, एक मिनट, एक मिनट। अली भाई, सॉरी जुल्फिकार भाई, आपने एक नाम सजेस्ट किया, अली रजा साहब का। एडम कह रहा है कि उसने ऑलरेडी उसके साथ डिस्कशन किया है, सो फॉर हिम ही इज नॉट अ, मेरी बात कंप्लीट कर लूं फिर मैं आपको बोलने का मौका मैं बोल दूंगा। नहीं रहा, मैं सिर्फ नहीं इसलिए आपने कहा, आप अच्छा, बोलिए बोलिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके लिए वो एक कोई वैलिड कैंडिडेट नहीं है डिबेट करने के लिए, और एडम का पूरा हक है उस चीज़ को कंसिडरेशन करने के लिए, वो उसकी मर्जी है और आपकी अपनी मर्जी है। हम लोग सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आप लोगों की डिबेट सेट हो जाए। अली रजा साहब एडम के लिए कोई एक कैंडिडेट नहीं है जिससे वो डिस्कशन कर सके, वो उसको ऐसा लग रहा है कि वो इतना वैल्यूएबल नहीं है कि वो अपना टाइम अली रजा को दे, ठीक है। और उसकी रिक्वेस्ट ये है आपसे, या उसका सजेशन ये जरा है। जल्दी फारग हाँ, करिए, जल्दी फारग, जी जल्दी जी जी, कीजिए जरा। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा जी हूँ। जी जी। जी, एडम का सजेशन ये है कि उसके पाए का या उसके नॉलेज का बंदा कोई आप जैसे मुफ्ती यासिर साहब है, इस तरीके से कोई बंदे को ला सकते हैं। जी, आपका टाइम अभी स्टार्ट होता है, आप मुझे आप बीच अपनी में टोकिएगा मत। अभी नहीं मैंने टोकेंगे। पूछा था आदम साहब को कि भाई आप पास्टर है, वो कहते हैं मैं पास्टर नहीं है। यासर अल वाजदी साहब वो मुफ्ती हैं, इन्होंने तो मेरे स्कूल के 2 दिन भी नहीं देखे होंगे, वो मुफ्तियान है। या तो ये अपने कोई मुफ्ती बड़े को लेके आए ना, जिसने कोई 8-10 साल लाया। अगर कंपैरिजन करना है तो फिर इस तरह करो ना। ये कहता है कि अली रजा साहब के इस काबिल नहीं है। और भाई तू उससे करके तो देख, तू मेरा मतलब है किस कैलिफोर्निया से डिग्री ली हुई है अच्छा, तुम्हारे तू पास के कुछ बताने बदले की? ये तू की लैंग्वेज अच्छा, अच्छी नहीं है अब कोई बात नहीं, नहीं, कोई जुल्फिकार बात भाई। नहीं, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है साहिल, मेरा टाइम, अभी मेरा टाइम, अभी ठीक जो है। इन्होंने बात की है कि अब वो माई इंसल्ट टाइम, किया है, माई तो टाइम, ये बात नहीं है, इस तरह नहीं ठीक है, करते। आप पहले आप ओके। देखिए अपने आप को। साहिल आपने ठीक है। ऐसे ही भाई इधर ऊपर मैंने एक होकर डिबेट नहीं करनी, काटना चाहिए था, हाँ, तो अगर मजीद अगर टैटें शुरू हो गई।
जुल्फिकार भाई, आपका पॉइंट आ गया है कि एडम कोई मुफ्ती नहीं है या कोई स्कॉलर मतलब पास्टर या इस तरीके का नहीं है जो वो कह रहा है कि मुझे मुफ्ती यासिर को लेके आओ। ठीक है, एडम की बात सुन लेते हैं, आप अभी बीच में मत। देखिए, अली के साथ मैंने एक दफा बात कर ली है, मुझे पता है कि उसमें 2 टके की अकल नहीं है और 2 टके का उसके पास नॉलेज नहीं है, अंब का पता नहीं है। मैं बार बार एक ऐसा बंदा जिसके पास 2 टके की औकात नहीं है उसके साथ क्यों मुंहमारी करूं? तो भाई कोई जब उसको एक सिंपल सवाल किया था मैंने और वो डिबेट के अंदर लिखा पड़ा हुआ यार सिंपल सवाल, वो 500 रुपए फलाना फलाना टमकाना तमीद भाई जो सवाल के उसका जवाब दे दो, सिंपल जवाब था, उन्होंने नहीं दिया। मैं दोबारा इस किस्म के बंदे के साथ बहस करके टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहता। कोई बंदा जिसमें दम खम है, जिसको इल्म है, उसकी बात करें। आपने बात करनी है, मैंने यासिर नदीम अल वाजिदी की बात की है। यासिर नदीम अल वाजिदी को सुनता कौन है? जितने लोग सुनते हैं उससे ज्यादा मेरे चैनल पे बैठे होते हैं, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, आपको मेरे मदरसे का पता नहीं किस मदरसे से मैंने पढ़ा, किस हिसाब से बात कर रहे हैं। सो फॉरगेट दैट पार्ट। पाकिस्तान से 295 285 हटा दे, मैं आपको शक्ल भी दिखा दूंगा, ठीक है? आप अभी जाके कानून 295 285 हटाएं, मैं आपको शक्ल भी दिखाऊंगा अपनी। अब आ जाते हैं असल मुद्दे के ऊपर। मुझे बंदा वो चाहिए जो मेरे लेवल का हो। जवाब ले लो ना यार, जवाब ले लो ना। जुल्फिकार भाई, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। अच्छा, मैं मौका दे रहा हूँ आपको, पूरा मौका दे रहा हूँ, आप अपनी बात रखना। मैं ये समझ रहा हूँ, मैं बहुत न्यूट्रली बात कर रहा हूँ, ना मैं आपकी साइड ले रहा हूँ ना एडम की साइड ले रहा हूँ, ठीक है? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं न्यूट्रल रहूँ। देखिए, मसला ये है कि एडम को अली रजा से डिबेट नहीं करना है, क्योंकि एडम के नजदीक उससे, मैं बता रहा हूँ ना, सुनो ना। इसमें कैसा है ना कि हम जबरदस्ती नहीं कर सकते ना, जैसे कि आप जबरदस्ती ये चीज नहीं ले सकते कि हम मुफ्ती यासिर साहब को ला सकते, उसी तरीके से एडम को भी हक है कि वो अगर किसी से नहीं करना चाहता है और वो रीजन बता रहा है तो उसका हक है, जैसे आपका हक है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये रास्ता नजर आ रहा है, हाँ मैं बात कर लूँ फिर आपको दे रहा हूँ। मुझे ये रास्ता नजर आ रहा है कि डिबेट तो अली रजा के साथ एडम को सेट नहीं करनी, क्योंकि एडम को लग रहा है कि वो उसके पाए का नहीं है। एक इसमें सोल्यूशन ये हो सकता है कि जब एडम का स्ट्रीम हो सैटरडे को उसके चैनल पे, अली रजा भाई ज्वाइन कर ले और उसके साथ डिस्कशन कर ले। स्पेशल अगर डिस्कशन चाहिए तो एडम का सजेशन ये है कि कोई मुफ्ती या कोई ऐसे इंसान को लाओ जिसको नॉलेज हो। जी, अभी आपके पास हो। सर, आपने पहली बात की कि आदम साहब के लिए अली रजा के पास इतना नॉलेज नहीं है, तो फिर वो जो मुफ्ती साहब है वो कहते हैं कि इनके पास भी मेरे तरह का नॉलेज नहीं है, इन्होंने 8-9 साल नहीं लगाए हुए। अभी आपने कहा जी ये आदम साहब फरमा रहे हैं कि मेरे पे कितने बंदे सुनते हैं तो ये करते। अब भाई बात क्वालिटी की होती है, क्वांटिटी की नहीं होती, समझ आ रही? अभी आप दूसरी बात, अभी आपने ये बोला था कि भाई मेरे साथ आप डिबेट कर ले मोरालिटी पे। अभी आप मोरालिटी पे बात हुई, वो कहता मैं आपने बात करनी नहीं है। अली रजा से आपने 1 साल पहले बात कर चुकी है और वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरह आपकी बात हुई थी, ये एक नया टॉपिक है और नई बात होने वाली है। आप एग्री करें और बिस्मिल्लाह करें कि नेक्स्ट ये जो स्ट्रीमिंग होनी है इस पे जो अपना इस जो अभी आपने जो बोला है टॉपिक उस पे बात करें। अच्छा, बात हो गई आपकी जुल्फिकार भाई? माय टर्न। साहिल भाई, एक सजेशन में दो छोटा सा। एक सेकंड मुझे आंसर दे दें सर, फिर आप प्लीज अपनी सजेशन दीजिएगा, प्लीज मुझे आंसर दे दें। देखिए भाई, सिंपल सी बात है, अली रजा की वो औकात है ही नहीं। हम जब स्ट्रीम करेंगे जिसमें 500 बंदे आके बैठ के बात करते हैं, उनमें से एक बंदा वो भी आ जाए और बात कर ले, कोई टेंशन नहीं है। हमने किसी को रोका नहीं। ओपन स्ट्रीम में जो भी आता है, जिस तरह आप आगे बैठे हैं, आप भी आगे बैठ गए। अली रजा की मेरे नजदीक इतनी कोई औकात नहीं है कि उसके लिए कि मैं स्पेशल स्ट्रीम सेट करूं। ही इज नथिंग, ही हैज नो नॉलेज। गलियों में खेलने वाला बंदा है और गलियों में खेलता रहा है। अब उसे चैनल बना लिया तो उसकी कोई औकात बन गई है? उसकी लैंग्वेज से पता नहीं लग रहा वो क्या है, उसे तो हिज्जे भी सही तरह बोलने नहीं आते। सो डोंट टेल मी दैट, ठीक है? सो अगर कोई सर, मैं आपके बारे में नहीं ना बोला था, मैं आपके बारे में नहीं बोला था। एक मिनट जुल्फिकार भाई, उसको खत्म करने दो, मैं मौका दूंगा नहीं। एक बंदा जो इधर नहीं, आप उसके बाद लेट मी फिनिश। आप बोलिएगा जो मर्जी बोलिएगा। सो आपने उनका नाम लेके आया, मैं उनका नाम नहीं लेके आया। लेके आना है तो किसी ऐसे बंदे को लेके आओ जिसके 4 फॉलोअर हैं, जिसको लोग जानते हैं। वो या तो मेरा कैरियर खत्म कर दे या उसका कैरियर खत्म हो। ये 2 टके का चैनल जिसपे 10 बंदे नहीं बैठे होते, उसको मैं कैरियर खत्म करके मुझे क्या फर्क पड़ेगा? ब्रिंग मी अ गाय जिसका कैरियर या तो मैं खत्म करूंगा या वो मेरा कैरियर खत्म करेगा। पता तो लगे डिबेट की है, वरना फायदा क्या है?
अच्छा बस इसमें ठीक है, एक मिनट जुल्फिकार भाई एक मिनट, जुल्फिकार भाई मैं मौका दे रहा हूँ, अरे मैं लास्ट मौका बात दे रहा हूँ सिर्फ आपको। अच्छा चले जुल्फिकार भाई चले मैं लास्ट का भी मौका दूंगा, चले बिल्कुल मैं नाइंसाफी नहीं करूंगा, कोई मसला पूरी नहीं, कोई कोशिश मसला करूंगा जी। बोलिए बोलिए। गालिब भाई को कुछ ऐड करना था, गालिब भाई पॉइंट ऐड कर ले, मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। नहीं गालिब जुल्फिकार भाई साहब को आप ना ऐड करने दीजिए, आप फिर मुझे रहने दीजिए, फिर गालिब साहब बाद अच्छा में बात ठीक कर है, लेंगे, आप बात कर ठीक लीजिए है। पहले। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम ना आपको जबरदस्ती कर सकते हैं ना एडम को जबरदस्ती कर सकते हैं। जिस तरीके से एक मिसाल देता हूँ, जाकिर नायक ने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि जिस तरीके से मैं जितने लोगों को जमा कर सकता हूँ, अगर वैसे लेवल का कोई बंदा आएगा तो ही मैं उससे बात करूंगा, उसी तरीके से ठीक है, फेयर इनफ, उसकी एक शर्त है। उसी तरीके से एडम की ये शर्त है कि स्पेशली अगर एडम को टाइम निकालना है तो उसके साथ कोई ऐसा बंदा आना चाहिए जो वाकई में जिसको लोग सुनते हैं, उसकी हजारों में व्यूअरशिप हो, उसकी फैन फॉलोइंग हो, तो मैं डिबेट करूंगा, फेयर इनफ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो आप देखिए कि कोशिश करिए, या तो जुल्फिकार भाई उसके स्ट्रीम में जैसे नॉर्मली सब लोग जाते हैं वैसा वो ज्वाइन करके उनसे डिस्कशन कर ले, या तो फिर अपना उतना स्टैंडर्ड बढ़ा ले कि जुल्फिकार सॉरी अली रजा भाई जब लाइव आए तो उनको कम से कम 2-3 हजार लोग देखे, उसके बाद फिर एडम से मुतालबा करे, एडम फिर करने के लिए रेडी हो जाएगा। एज ऑफ नाउ एडम के लिए ये सेंस नहीं बनता कि कोई एक ऐसे इंसान के साथ मैं डिबेट करूं जिसको 20-25 लोग या 40 लोग मैक्सिमम देखते हो, खुद मुसलमान नहीं देखते हो। ठीक है जुल्फिकार भाई आप अपना पॉइंट रखिए। पहली बात मेरे भाई ये कि देखिए इस आदम साहब को कि ये कहता है कि बंदे ज्यादा हों, ये इस ऐसे बंदों को इकट्ठे करने का क्या फायदा जो अपने खुदा को ही ना डिफेंड कर सकता हो। वो कहता मैं कर ही नहीं सकता। अगर एक बंदा आपको कह रहा है, मेरी वाले बात सुन लीजिए, आपने 1000 लाइव स्ट्रीम में मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा एडम उनको बात कंप्लीट करने दो। हाँ बात सुन लीजिए ना आप अपनी बात दूसरी बड़ी आप अगर एक बात है नहीं यार, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये स्टैंडर्ड आपका नहीं होना। आप अपना बात कंप्लीट कर, मेरी कंप्लीट कर लीजिए। देखिए आदम साहब जो अभी बात फरमा रहे हैं कि मुझे 1200 देखते हैं या 1300 बंदे देख, ठीक है वो उनको देखते हैं, 3000 देखते हैं, चलो यार 4000 लास्ट टाइम में थे, चलो यार 10,000 देखते हो। अगर एक बंदा 10,000 आपके फॉलोअर है, वो आपको देख रहे हैं, तो आप उस बंदे को डिस्ट्रॉय कर दो। उसको आप उस बंदे को जिसको कोई देख ही नहीं, उसको डिस्ट्रॉय करके मुझे क्या मिलेगा? तो ये जो आप आई नीड टू डिस्ट्रॉय द पर्सन जिसको 4 लोग देख रहे हैं। मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो। तो मुझे ये बताइए जो आपकी स्ट्रीमिंग में आ रहे हैं बंदे, उनको आप उनसे तो आप बात कर रहे हैं, तो एक बंदा आपसे प्रॉपर बात, मेरी बात सुनिए ना। नहीं तो पब्लिक की तरह है ना, वो भी पब्लिक की तरह है सर, पब्लिक की तरह है, कोई स्पेशल स्ट्रीम नहीं है, पब्लिक की तरह है। हाँ एडम एक मिनट, जुल्फिकार भाई ये बात दुरुस्त नहीं है सर। आपने इधर सबसे पहले तो एक नया जो स्टार्ट किया था, मैंने कहा चले साहिल भाई से आए, उसे बोले कि भाई हमारी डिबेट आप सेट कराएं। अभी जो जिन बंदों की आपने करवाई है सेट सर, इसी तरह हमारी भी करवा दें। लेकिन आप कह रहे हैं छोटे-छोटे दोनों ही मुन्ने थे, एक भी मुन्ना दूसरा भी मुन्ना, उनको देखते हुए हमारे चैनल का व्यूशिप खत्म हो गया, लोग आए थे लोग भाग गए, नींद आना शुरू हो गई। दोनों ही मुन्ने चुन्ने मुन्ने थे, तो भाई चुन्ने मुन्नों की आपस में कराओ ना, मुझे क्यों ला रहे हो? अगर बड़ों को लाना तो फिर बड़ों को लाओ, चुन्ने मुन्नों की कराओ आपस में। ये भी देखिए आप जुल्फिकार यार देखिए यार, तो फिर आप एक मिनट रुको जुल्फिकार भाई, आप ये भी पॉइंट देखिए, एडम ने बड़ा जबरदस्त पॉइंट रखा है कि नॉर्मली हम जब स्ट्रीम करते हैं तो 5000 4000 लोग हमें देखते हैं, लेकिन चूंकि आज जो डिबेट था वो 2 अलग लोगों का था, तो हमारी व्यूअरशिप मैक्सिमम गई 1400-1500 लोग। चले देखिए, मैं अब आपका देखिए अपना साहिल भाई, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। जो मुझे करना था, जो कहना था वो मैंने कह दिया, और जो आदम साहब ने जवाब देना था वो मुझे मिल गया, क्योंकि वो बात नहीं कर सकते। तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। झूठ बोल रहे हैं फिर से, आपके झूठ बोल के इस तरीके से झूठ बोल के कटिंग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आप झूठ पे इस्लाम झूठ पे ही कायम है। मुफ्ती नदीम अल-वाजिदी को कहे कि एडम खड़ा और वो कह रहा है कि इस्लाम झूठ पे कायम है, जिस तरह आप झूठ बोल रहे हैं और आपका खुदा झूठ बोलता है। प्लीज डोंट डू दैट। अल्लाह में कहता है खैरुल माकिरीन, अल्लाह में कहता है, मैंने क्लेम किया है कि वो कहता है मैं खैरुल माकिरीन हूं, आप मुझे गलत साबित कर दें।
अच्छा यार बात आप कहते हैं इसके चैनल पे आ जाए, ये अभी मैंने तो भाई इस चैनल पे एक्सेप्टेंस दी है आपको, क्यों बोल रहे हैं? ये आदम साहब अभी डिबेट की बात है तो आप इस तरह ज़ातियात पे जा रहे हैं, लेकिन बात सुनिए ना, 2 टॉपिक आपको दिए थे कि मोरालिटी पे आपने दोनों ही कबूल नहीं किए सर। आप कहते हैं मैंने करनी नहीं है बात यार फिर झूठ बोल रहे हैं ना साहिल, तो फिर बता देना, करे ना यार कि मैं कबूल कर रहा हूँ भाई। जुल्फिकार भाई वो टॉपिक एडम ने एक्सेप्ट कर लिया है। प्रॉब्लम जो आपके साइड से जो डिबेट करने वाला है उसके साथ है एडम का। उसको चाहिए जिस तरीके से, हाँ मैं गाली भाई आपको लास्ट इसके बाद मौका दे रहा हूँ। गाली जैसे या तो आप ये कह दे कि जाकिर नाइक जैसे लोग जो इस तरीके की शर्तें रखते हैं कि इतने आप लोग जमा करोगे तो ही मैं आपसे डिबेट करता हूँ, वो भी गलत है। आप ये तो कम से कम बोल दीजिए कि उसका भी ये इस तरीके से क्राइटेरिया लगाना। सर मैं वो जिस तरह कह रहा है वो करने दीजिए, आप भी कह रहे हैं उसी तरह, तो फिर ठीक है। इसका मतलब अगर तो फिर इस तरह आप कह रहे हैं तो ठीक है यार, मैं तो फिर यही लेके जाऊंगा ना कि आप नहीं बात करना चाहते। सेम लॉजिक में जाकिर नाइक को भी कुछ नहीं पता, वो भी किसी को डिफेंड नहीं कर सकता, सेम लॉजिक। एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रहा हूँ। अच्छा गालिब भाई को बोलने देते, बहुत देर से वो मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब एडम भाई अली रजा भाई से सिर्फ इस शर्त पे और इसी जो टॉपिक बोला गया था उसी टॉपिक पे डिबेट करें कि इस डिबेट का रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन फिर अगली डिबेट इसी टॉपिक पे वाजिद साहब से होनी रहेगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, वो नॉर्मली आ जाए, हम जब स्ट्रीम कर रहे हैं ओपन स्ट्रीम है उसमें आए बात करें, हमने कभी रोका? नॉर्मल स्ट्रीम में आए, उनको कोई स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा गालिब के बाद। नहीं वो क्यों आए आपके चैनल पे? आपने जिस तरह स्टैंडर्ड रखा हुआ है, देखिए ये तो फिर आप कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं ना। दूसरों को तो आप कह रहे हैं तो अपना कह रहे हैं कि नहीं जी इस तरह नहीं, ये बात नहीं। एडम एक मिनट, जुल्फिकार भाई देखिए, एडम की मांग जो है या उसका जो कहना है ये गलत नहीं है, वो मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। आप एग्री करें या डिसएग्री करें वो आपकी मर्जी है। उसकी बात एडम की इस हद तक सही है कि भाई जिस बंदे को खुद मुसलमान नहीं देखते 40 से 50 लोग या मैक्सिमम 100 लोग देखते हैं, एडम उसको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे? अगर वो चाहता है कि एडम से बात करना है, जब भी उसकी नॉर्मल स्ट्रीम हो वहां जाए बात कर ले, तो इसमें नाइंसाफी कहाँ है? चले सर नहीं साहिल वो यहाँ पे आ जाए, उसे यहाँ पे आना मंजूर है ना, वो यहाँ पे आ जाए, जब हम नॉर्मल बातचीत करें यहाँ पे आके बात कर ले। नहीं यहाँ पे तो किसी भी साथ में बात कर पाएंगे ना, फिर जब आप मबसा करेंगे तो फिर उस पर टॉपिक बताना पड़ेगा ना कि भाई ये बंदा आ रहा है, ये हमारे साथ। आप उसको अगर आप समझते देखिए, ये आपकी मजीद वाह हो जाएगी ना। अगर आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे तो वाह कर ले हो जाएगी। आप यार केजी के बच्चे से मैं डिबेट करूंगा, एक मैट्रिक का बच्चा केजी के बच्चे से डिबेट करेगा तो वाह कैसे होगी? वो कहेंगे यार इसको हराया तो क्या हराया तुमने सर, कम ऑन। अच्छा चैंपियन। नहीं सर चलिए ये बात हो गई, हमें दूसरे को भी मौका देना है। जुल्फिकार जी बहुत शुक्रिया बहरहाल, बहुत शुक्रिया आपका कि आप नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। फिर झूठ बोल के गया आखिर में, नहीं कर सकते। नहीं झूठ नहीं बोला सर, आपने कहा आप ये झूठ बोल रहे हैं, आप करना नहीं चाहते। यार जुल्फिकार साहब जाए यार, आपके पास दम नहीं है, आपका दम होता तो खुद कर लेते। आपके ग्रैंड डैडी को कहना लेके आए, नहीं लेके आ रहे ना। एडम मुफ्ती तो आ नहीं रहा। देखिए मुफ्ती साहब के लिए अपना नॉलेज लेके आए ना, उतना नॉलेज है मेरे पास, 8 साल लगाया हुआ है। आपने अभी तक बताया कौन? आपने कहा कि मैं पास्टर भी। अच्छा मैं एडम को भी म्यूट किया, जुल्फिकार भाई को भी म्यूट किया, क्योंकि ये ओवरराइडिंग हो रहा है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखा जाएगा तो मुफ्ती यासिर साहब की अभी तक उतनी पहुंच नहीं हुई है जितनी एडम की हुई है। एडम लाइव आता है, एडम के पास कम से कम, जुल्फिकार भाई मैंने आपको म्यूट किया है और एडम को म्यूट किया, थोड़ा रुक जाइए। अगर देखा जाएगा तो ना, मतलब अगर एक इंसाफ की नजर से देखा जाएगा तो मुफ्ती यासिर साहब की भी पहुंच उतनी नहीं हुई है जितनी पहुंच अभी एडम सीकर की। एडम सीकर लाइव आता है, उसके पास 3-3.5 हज़ार और मैक्सिमम 4,500 लोग गए हैं, जो कि मुफ्ती यासिर साहब जब अकेले लाइव आते हैं तो मैक्सिमम 300, 350 या 400 लोग देखते हैं। तो देखा जाएगा तो मुफ्ती साहब भी टक्कर के नहीं है, क्योंकि उनको उतनी अपनी पोजीशन बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद भी एडम मुफ्ती साहब से करने के लिए रेडी है। जुल्फिकार भाई मुझे लगता है कि अगर हम बैक एंड फोर्थ करते रहे तो हमारी डिस्कशन खत्म नहीं हो पाएगी। हमने अपना पॉइंट रख दिया, मैंने अपना पॉइंट रखा, एडम ने अपना पॉइंट रखा, आपने अपना पॉइंट रखा।
मैं सिर्फ आपको लास्ट मौका दे रहा हूं, आप ये नहीं कहे कि एडम डिबेट नहीं करना चाहता, उसके स्टैंडर्ड्स है, उसमें अगर आप पूरा उतरोगे, यानी मैं एक काम करता हूं, एडम अगर कल की तारीख में यानी 1 महीने के बाद अली रजा अपनी पहुंच इतनी बढ़ा लेता है कि उसको कम से कम 2000 लोग देखते हैं जब वो लाइव आता है, आर यू रेडी फॉर डिबेट? हाँ, अगर उस पाए का बनता है तो व्हाई नॉट, पता तो लगे ना कि मैं किसी के साथ डिबेट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि अगर अली रजा अपनी उतनी अहमियत बनाता है खुद मुसलमानों में कि उसको 2-2,500 लोग लाइव देखेंगे, तो एडम इज रेडी फॉर डिबेट। तो जुल्फिकार भाई, मैं आपको लास्ट मौका दे रहा हूँ, आप ये नहीं कहिएगा कि एडम रेडी नहीं है, आप ये कहिएगा कि अली रजा साहब की अभी उतनी पहुंच नहीं है कि वो एडम तक आके उसके साथ 1-on-1 डिस्कशन कर सके। ठीक है, मैं आपको लास्ट फाइनल मौका दे रहा हूँ, देन विल मूव टू द नेक्स्ट कॉल। बिल्कुल, मैं सिर्फ सर 1 या 2 मिनट में अपनी बात को फारिग करूंगा। आदम साहब ने एक क्राइटेरिया रखा है कि इसको 3000 व्यूशिप बंदे देखते हैं, 4000 देखते हैं, ये बंदों पे बात कर रहा है, लेकिन हम बंदों पे बात नहीं कर रहे, हम क्वालिटी पे बात कर रहे हैं। आदम साहब के पास वो नॉलेज नहीं है, वो इतने उनका हाई क्वालिटी नहीं है जितना वाजदी साहब के पास है, या तो फिर ये भी उतने 1 महीने में या 1 साल में उन तक की डिग्रियां ले आए ना, तो फिर हम कहेंगे जी आप वो आपके चैलेंज को कबूल करेंगे, वो आपके चैनल पे भी आ जाएंगे। करते हैं, यानी कि मुफ्ती साहब मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे जैसे आप नहीं कर रहे, जैसे आप नहीं, मुफ्ती साहब नहीं कर रहे चैलेंज एक्सेप्ट। मैंने क्वालिटी पे बात की है भाई, आप व्यूअरशिप की बात कर रहे हैं। डिग्री दिखाने के लिए, हाँ डिग्री दिखाने के लिए भाईजान मुझे चेहरा दिखाना पड़ेगा। जुल्फिकार साहब एक मिनट रुकिए, देखिए एडम के लिए हो सकता कुछ अलग क्राइटेरिया है, आपके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया है, लोगों के लिए अलग क्राइटेरिया है, ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। आपका कुछ क्राइटेरिया अलग हो सकता है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। फिलहाल हमारी बात आ गई, आपकी बात आ गई। जुल्फिकार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कोई नाइंसाफी आपके साथ की, आपको मौका नहीं दिया। नहीं सर, आपने बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया अपना साहिल भाई, आपने लिया, वेरी थैंकफुल टू यू, बहुत शुक्रिया। और आउट ऑफ दी जुल्फिकार भाई, आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैंने, क्योंकि आपसे पहले कई सारे मुस्लिम जुड़े हुए थे, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स बहुत शुक्रिया सर, मैं स्पेशली उस वास्ते स्पेशली थैंक है आपका सर। थैंक यू सर। ओके जुल्फिकार भाई, ओके जी, बाय बाय, ओके।